मैं अपने गांव लौटने लगा तो मेरी आंखों में आंसू झिलमिला रहे थे। मेरे दोस्ते अपने घर के बालकनी से प्रेम से हाथ हिला रहे थे। बाय ग्रेट पा, सी यू नाना। धीरे धीरे मैं बस स्टैंड की ओर चल दिया। मैं मन ही मन सोचने लगा, बस मिले तो 5 घंटे मैं अपने गांव पहुंच जाऊंगा। जाते जाते बहुत अंधेरा हो जाएगा। फिर बस स्टैंड पर उतरकर वहां एक होटल है, उसमें कुछ खा पी कर ऑटो से अपने घर चला जाऊंगा। 2 साल पहले मेरी पत्नी बीमार होकर गुजर गई। तब से मैं अकेला ही हूँ। मेरे गांव का मकान पुश्तैनी है, उसकी छत टीन की है। पहले घास फूस की छत थी। जब एक बार बारिश में बहुत परेशानी हुई तब टीन डलवा दिया था। मेरा एक भाई था, वह भी कुछ साल पहले चल बसा। अब इस घर में आखिरी पीढ़ी का रहने वाला सिर्फ मैं ही हूँ। मेरी इकलौती बेटी बड़े शहर में है, अतः वह यहाँ नहीं आएगी। जब बारिश होती है तो छत से यहाँ वहाँ पानी टपकता है। एक बार इतनी बारिश हुई कि दूर स्थित एक बांध टूट गया और कमर भर पानी मकान के अंदर तक जा घुसा था। कई बार सोचा कि घर की मरम्मत करा दूं, पर इसके लिए भी 1 लाख रुपए तो चाहिए ही। मैं सरकारी नौकरी से सेवानिवृत्त हुआ हूँ, अतः मुझे पेंशन मिलती है। उम्र के साथ दवा भी खाने होती हैं, मगर फिर भी इस खर्च के बाद थोड़ा बहुत बच जरूर जाता है। 2 महीने में एक बार मैं शुक्रवार को दोस्तों को देखने की उत्सुकता में बेटी के घर जाकर 2 से 3 दिन ठहर कर खुशी खुशी दिन बिताकर मैं वापस आ जाता हूँ। इससे ज्यादा ठहरना मुझे ठीक नहीं लगता। मेरे दामाद अपना प्रेम या विरोध कुछ भी नहीं दिखाते। मैं घर में प्रवेश करता तो एक मुस्कान छोड़ अपने कमरे में चले जाते। दामाद शादी के समय बिल्डिंग बनाने वाली गाड़ी कंपनी में सीनियर सुपरवाइजर थे। जो मकान बने वे बिक न सके। बैंक से उधार लिए रुपए को न चुकाने के कारण कंपनी बंद हो गई थी। तब से वह रियल एस्टेट का ब्रोकर बन गया। कुदरत की मर्जी से किसी तरह सब ठीक ठाक चल रहा था पापा, ऐसा मेरी बेटी कहती। पति की नौकरी चल गई थी। तब मेरी बेटी दोपहर के समय टीवी सीरियल न देखकर सिलाई मशीन से आस पड़ोस के बच्चों व महिलाओं के कपड़े सिलकर कुछ पैसे बना लेती। पापा, आपने कहा था ना बीए कर लिया है तो अब बेकार मत बैठो, कुछ सीखना चाहिए। तब मैं सिलाई सीखी, वह अब मेरे काम आ रही है पापा। भाव विभोर होकर वह कहती, पिछली बार जब मैं गया था दोहेतों ने जीत की। नाना जी आप हमारे साथ ही रहो। दोहेतों ने जीत की। नाना आप हमारे साथ ही रहो, क्यों जाते हो यहाँ से? बच्चे जब यह कह रहे थे तब मैंने अपने दामाद के चेहरे को निहारा, उसमें कोई बदलाव नहीं। मेरी बेटी रेनू की आंखों में आंसू लाकर कहती, पापा बच्चों का कहना सही है। अम्मा के जाने के बाद आप अकेले रहते हैं, आप बीमार भी रहते हो। वह कहती, पापा हमारे मन में आपके लिए जगह है, पर घर में जगह की कमी है। आपको एक कमरा देना हो तो 3 रूम का घर चाहिए। रियल एस्टेट के बिजनेस में अभी मंदी है, तकलीफ का जीवन है। इस घर में बहुत दिनों से रहते आए हैं।